फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉमन बल्लेबाज को आखिरकार ड्रॉप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो कॉमन बल्लेबाज को ड्रॉप करने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको वो बात क्या है बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के मैच में ही आपको बल्लेबाज के बारे में बताता हूँ कि आपको किसी भी बल्लेबाज के बारे में क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं पता होना चाहिए। समझ रहे हो। सबसे पहले बात बताता हूँ आपको कि तीन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला तरीके का जो बल्लेबाज पता है क्या है, जिसका एवरेज कम से कम मान के चलो T20 है तो 20 से ऊपर का एवरेज होना चाहिए उसका। ठीक है, तो आपको बार बार परफॉर्म करके देने के चांस रहेंगे बल्लेबाज का। और ओडीआई है तो आपको ये देखना है कि 40 से या 35 से ऊपर होना चाहिए उसका एवरेज। कितने का? लगभग 40 का एवरेज अगर उसका है ओडीआई में, वो आपको गूगल पे पता चल जाएगा। समझे। तो उस टाइप के प्लेयर आपको पता चल जाएंगे। और दूसरा जो है वो 20 से ऊपर होना चाहिए। और ज़्यादातर अगर अगर मान के चलो कोई बल्लेबाज है तो ये समझ के चलो कि अगर 23 या उससे ऊपर है ना उसका एवरेज, तो वो प्लेयर आपके लिए बहुत बढ़िया है। टेस्ट में तो आप जानते हो 50 का ही होता है। तो ये है एक ट्रिक। दूसरा, दूसरे टाइप का जो बल्लेबाज होता है, जैसे मान के चलो इनका सिलेक्शन है 87%। समझ रहे हो। एक सेकंड, जैसे मान के चलो कि इनका सिलेक्शन है कुशल मेंडिस का 86% है ना, अब 86% है ना, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कुशल मेंडिस जो बल्लेबाज है वो किस पर आउट होते हैं। क्या वो स्पिनर्स पे ज़्यादातर आउट होते हैं? समझ रहे हो। अगर वो स्पिनर्स पे आउट होते हैं तो सिंपल सी बात है, स्पिनर्स पे आउट हो तो पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 रन बना पाएंगे, है ना। और ऐसे प्लेयर ज़्यादातर ड्रीम टीम में नहीं आते। अगर मान के चलो ये बैट्समैन है ओनली, तो आपको ये कुछ पॉइंट देंगे नहीं। तो ऐसे प्लेयर को भी आपको ऐसे ड्रॉप कर देना है, समझे। और मान के चलो खासकर वो विकेट कीपर तो शायद आपको पॉइंट दे दे। लेकिन अगर कोई बल्लेबाज जिसका सिलेक्शन इतना ज़्यादा है, मान लो 80 से ज़्यादा है या 70 से ज़्यादा है या 90 है, कुछ भी है, लेकिन उसकी कमजोरी है सामने वाली टीम में, जैसे कोई फास्ट बॉलर कोई स्पिनर, तो ऐसे हाई सिलेक्शन प्लेयर्स को आपको ड्रॉप कर देना है आराम से। समझ गए। चाहे कोई भी प्लेयर हो वो आपको ध्यान रखना है, ड्रॉप उसको आपको कर देना है। अब तीसरे टाइप का प्लेयर जो क्या होता है, दो टाइप के प्लेयर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तीसरे टाइप का और बैट्समैन जो है वो पता है क्या है। वो सिंपल है कि वो प्लेयर जो प्लेयर हो सकता है कि फर्स्ट इनिंग्स में चलता हो लेकिन सेकंड इनिंग्स में फ्लॉप हो जाता है। समझे, यानी कि प्रेशर उसकी झेलने की ताकत नहीं है लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में वो रन अच्छे बनाता है। एग्जाम्पल प्रथम निशंका। प्रथम निशंका देख सकते हो आप, 87% सिलेक्शन है। और प्रथम निशंका और भी कई सारे प्लेयर होते हैं जो कि आपने नोट किया होगा कि फर्स्ट इनिंग्स में तो वो बहुत लंबा चलते हैं, समझ रहे हो, लेकिन सेकंड इनिंग्स में वो जो प्लेयर है बल्लेबाज वो फ्लॉप हो जाता है। समझ गए। तो प्रथम निशंका कुछ इस टाइप के प्लेयर हैं। और ऐसे ही प्लेयर आप देख लो, कोई प्लेयर ऐसा भी होता है कि सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा अच्छा रन बनाता है, समझे, लेकिन फर्स्ट में वो जो है फ्लॉप हो जाता है। तो ऐसे प्लेयर को भी आपको नोट करके रखना है, उनका जिनका सिलेक्शन हाई होता है लेकिन लोग ये लॉजिक लगाते नहीं है। तो हर चीज़ के पीछे स्किल है दोस्तों। स्किल आपको पता रहेगी तो आप ग्रैंड लीग में जरूर कर दो। स्किल हर चीज़ में काम करती है। लक जब होता है दोस्तों 1% लक होता है, ज़्यादा नहीं होता। बाकी स्किल आपकी 99% काम करेगी। तो ऐसा प्लेयर देखो, वो फर्स्ट इनिंग्स में चल रहा है या सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा चलता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये तीन टाइप की बातें आपको ध्यान रखनी है बल्लेबाज को ड्रॉप करने के लिए, समझे, जिसका हाई सिलेक्शन होता है। बस आप ग्रैंडिंग में अच्छा विन कर जाएंगे। और अगर आप देखना चाहते हो कि वो प्लेयर फर्स्ट या सेकंड में चलता है कि नहीं चलता, तो आपको पता है हाउस हाउस स्टेट एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप सर्च करोगे। उस वेबसाइट के अंदर जाके आप क्या करना है, हाउस स्टेट लिख देना, गूगल पे आ जाएगा। वेबसाइट में जाके आपको करना है, प्लेयर का नाम लिखना है, और T20 है तो T20 स्टेट लिख देना, ओडीआई है तो ओडीआई स्टेट। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा वो प्लेयर फर्स्ट या इनिंग्स या सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा चलता है, तो आपके बहुत काम आने वाला है। समझ गए। तो वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।